Good morning, 10th class. How are you? I hope you're fine, 10th class. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome. 10th class, आपको मालूम है कि हम लोगों ने सैटरडे को द्विगु समास कंप्लीट कर लिया था। द्विगु समास तक कंप्लीट हो गया था ना हमारे। अब हम पढ़ते हैं आगे बहुव्रीहि समास पर। कहाँ पढ़ेंगे हम? बहुव्रीहि समास पे। ठीक है, चलिए सब बच्चे ध्यान से देख लेंगे। समासे यदा अन्य पदार्थस्य प्रधानता भवति तदा स बहुव्रीहि समासः कथ्यते। अर्थात अस्मिन् समासे न तो पूर्वपदार्थस्य प्रधानता भवति न हि उत्तरपदार्थस्य प्रत्युत्तरद्वौ अपि पदार्थो मिलित्वा अन्यपदार्थस्य बोधकरायतः समस्तपदस्य प्रयोगः अन्यपदार्थस्य विशेषणरूपेण भवति। यथा पीतम् अम्बर यस्य सः पीताम्बर विष्णुः। अत्र पीतम तथा च अम्बरम इत्यनयोः पदयोः अर्थस्य प्रधानता नास्ति, अर्थात पीला वस्त्र इत्यस्य ग्रहणं भवति। प्रत्युत उभौ पदार्थौ तु मिलित्वा अन्य पदार्थस्य अर्थात विष्णु इत्यस्य बोधं कार्यत, अर्थात पीताम्बर इति समस्त पदस्यार्थ विष्णु अस्ति। अतएव अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। अस्य अन्यानि उदाहरणानि अधोलिखितानि सन्ति। यथा बहुव्रीहि समास, समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तब वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अर्थात इस समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है न ही उत्तर पदार्थ की, बल्कि दोनों ही पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ का बोध कराते हैं। समस्त पद का प्रयोग अन्य पदार्थ के विशेषण रूप से होता है, जैसे पीतम अम्बर यस्य सह पीताम्बर विष्णु। यहाँ पर पीतम और वैसे ही अंबर इन पदों के अर्थ की प्रधानता नहीं है, अर्थात पीला वस्त्र इस अर्थ का ग्रहण नहीं होता है, अपितु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ का अर्थात विष्णु इसका बोध कराते हैं। अर्थात पीताम्बर इस समस्त पद का अर्थ विष्णु है, अतः यहाँ बहुव्रीहि समास है। इसके अन्य उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे बच्चों एक बार समझो क्या कहना चाह रहा है इसने कहा है कि समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, समास में जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तब वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अन्य पदार्थ कैसे बच्चों? अर्थात इस समास में न तो पूर्व पदार्थ की प्रधानता होगी, ना तो पहले वाले की, न ही उत्तर पदार्थ की, ना ही बाद वाले की। दोनों ही पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ का बोध कराते हैं। ये दोनों मिलकर के कोई अन्य ही अर्थ, अलग ही अर्थ निकालते हैं। समस्त पद का प्रयोग अन्य पदार्थ के विशेषण रूप से होता है, जैसे पीतम अम्बर यस्य सह पीताम्बर विष्णु। यहाँ पर पीतम जैसे पीतम और वैसे ही अम्बर इन पदों के अर्थ की प्रधानता नहीं है, अर्थात पीला वस्त्र इस अर्थ का ग्रहण नहीं होता, अपितु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ का अर्थात विष्णु इसका बोध कराते हैं। अर्थात पीताम्बर इस समस्त पद का अर्थ विष्णु है, अतः यहाँ बहुव्रीहि समास है। आगे देखिए, इसके अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे समानाधिकरण बहुव्रीहि, यदा समासस्य पूर्वोत्तर पदयोः समान विभक्ति प्रथमा विभक्ति भवति तदा सह समानाधिकरण बहुव्रीहि भवति। यथा जब समास के पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति प्रथम विभक्ति होती है तब वह समानाधिकरण बहुव्रीहि होता है। जैसे देखिए संस्कृत विग्रह देखिए, प्राप्तम उदकम यस, प्राप्त किया है उदक पानी जहाँ से वह। समस्त पद क्या है? प्राप्तोदक ग्राम। हता शत्रु येन सह, मार दिया शत्रुओं को जिसने, वह। हत शत्रु राजा। दंत भोजन यस्म से, भोजन दिया जाता है जिसे, वह। तत् भोजन भिक्षुक। पतितम पर्ण यस्मात् से, गिर गए हैं पत्ते जिसके, वह। पतित पर्ण वृक्ष। दश आननानि यस्य यह, दश आननानि यस्य सह, दश है शिर जिसके, वह। दशानन रावण। वीरा पुरुष यस्मिन् ग्रामे स, वीर पुरुष है जिसमें वह। वीर पुरुष ग्राम। चत्वारि मुखानि यस्य सह, चार है मुख जिसके, वह। चतुर्मुख ब्रह्मा। बच्चों देखो अन्य अर्थ निकल रहा हो, ना तो पहले पद की प्रधानता है और ना ही उत्तर पद की, ना ही बाद वाले की। ठीक है, तो आपको ये कह रहे हैं कि भाई इसका जो अन्य अर्थ निकलता है ना वो बहुव्रीहि है। जैसे इसने आपको ये दिया है ना कि प्राप्तम उदकम यस, प्राप्त किया है पानी जहाँ से, वह। प्राप्तोदक ग्राम, क्या हुआ? वो गाँव। तो गांव के लिए कह दिया, तो गांव एक अन्य ही अर्थ निकल रहा है ना, तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास।
आगे देखिए व्यधिकरण बहुव्रीहि। यदा समासस्य पूर्वोत्तरपदयोः भिन्न विभक्ति भवति तदा सः व्यधिकरण बहुव्रीहि भवति। यथा जब समास के पूर्व पद और उत्तर पद में अलग अलग विभक्ति होती है तब वह व्याधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। जैसे संस्कृत विग्रह चक्रम पाणौ यस्य सः। हिंदी विग्रह देखिए चक्र है पाणी हाथ में जिसके, वह कौन है? विष्णु भगवान ही है। चक्रपाणी विष्णु भगवान। शूलम पाणौ यस्य सः। शूल है पाणी हाथ में जिसके, वह है शूलपाणी शिव जी। धनु पाणौ यस्य सः। धनुष है पाणी में जिसके, वह है धनुषपाणी राम जी। चंद्रशेखरे यस्य सः। चंद्र है शिखर, चंद्र है शिखर सिर पर जिसके, वह है चंद्रशेखर शिव जी। रघुकुले जन्म यस्य सः। रघुकुल में जन्म हुआ है जिसका, वह है रघुकुल जन्म रामचंद्र जी। ठीक है, इसने क्या कहा था? यदि समास में पूर्वोत्तर पद विभक्ति अलग अलग विभक्ति होती है, ठीक है ना, जब समास के पूर्व पद और उत्तर पद में अलग अलग विभक्ति होती है वहाँ व्याधिकरण बहुव्रीहि होता है। आगे देखिए तुल्य योगी बहुव्रीहि। अत्र तत्र अत्र सत्र शब्दस्य तृतीयान्त पदेन सह समासो भवति। यथा तुल्य योगी बहुव्रीहि, यहाँ सह शब्द का तृतीय विभक्ति पद के साथ समास होता है। जैसे पुत्रेण सहित, पुत्र के सहित संपुत्र, बांधवे सहित, बंधुओं के सहित सबांधव, विनयेन सह विद्यानम, विनय के साथ विद्या को सविनयम, आदरेण सह विद्यमानम, आदर के साथ विद्यमान सादरम, पत्या सह वर्तमान, पत्नी के साथ वर्तमान सपत्निक वशिष्ठ। उपमान वाचक बहुव्रीहि। चंद्र इव मुख्य यस्य सः। चंद्रमा के समान मुख है जिसका, वह स्त्री चंद्रमुखी। पाषाणवत हृदय यस्य सः। पाषाण के समान है हृदय जिसका, वह पाषाण हृदय। आगे देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास से परस्परम साकाक्षयो पदयोः। द्वंद्व समास से परस्परम साकांक्षयो पदयोः मध्ये च आगच्छति, अतएव द्वंद्व समास से उभय पदार्थ प्रधानम भवति। यथा धर्म च अर्थ च धर्मार्थो। अत्र पूर्वपदम धर्म उत्तरपदम च अर्थ अनयोः द्वयोः अपि प्रधानता अस्ति। द्वंद्व समास से समस्त पदम प्रायशः द्विवचने बहुवचने वा भवति। यथा द्वंद्व समास देखिए, द्वंद्व समास से परस्पर साभिप्राय पदों के मध्य के च आता है, इसलिए द्वंद्व समास उभय पदार्थ प्रधान होता है। जैसे धर्म च अर्थ च धर्मार्थो। यहाँ पूर्व पद धर्म और उत्तर पद अर्थ, इन दोनों पदों की ही प्रधानता है। द्वंद्व समास में समस्त पद प्राय द्विवचन अथवा बहुवचन में होता है। देखिए कैसे, हरिहरो। संस्कृत विग्रह देखिए हरिश्च हरिश्च, हरि और हर, हरि और हर। नेक्स्ट देखिए शिव केशवो, शिवश्च केशवश्च, केशवश्च शिव और केशव। माता पितरो, माता च पिता च, माता और पिता। हेमंत श्री वसंता, हेमंत श्री वसंता, हेमंतश्च शिशिरश्च वसंतश्च, हेमंत शिशिर और वसंत। समाहार समूह इत्यस्य अर्थे द्वंद्व समासस्य प्रायेण नपुंसकलिंग एकवचने प्रयोगः भवति। यथा समाहार समूह के अर्थ में द्वंद्व समास का प्राय नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है। जैसे पाणिपादम। संस्कृत विग्रह देखिए पाणी च पादो च एषा समाहार, हाथ और पैरों का समूह। शिरोग्रीवम, शिरश्च ग्रीवा च अनयोः समाहारम, सिर और गर्दन इन दोनों का समूह। वाक्कतु वचम, वाक त्वक अनयोः समाहार, वाक और त्वक इन दोनों का समूह। छत्रोपानहम, छत्रम च उपानतन अनयोः समाहार, छत्र और जूता इन दोनों का समूह। अन्यानि उदाहरणानि। समस्त पद देखिए और संस्कृत विग्रह और हिंदी अर्थ देखिए। राम केशवो, रामश्च केशवश्च, राम और केशव। भीमर्जुनो, भीमश्च अर्जुनश्च, भीम और अर्जुन। सीता रामो, सीता च रामश्च, सीता और राम। धर्मार्थो, धर्मश्च अर्थश्च, धर्म और अर्थ। पितरौ, माता च पिता च, माता पिता। भ्रातरो, भ्राता च स्वसा च, भाई और बहन। पुत्रौ, पुत्रश्च पुत्री च, पुत्र और पुत्री। पाणिपादम, पाणी च पादो च, हाथ और पैर। सुख दुखम, सुखम च दुखम च, सुख और दुख।
गो व्याघ्रम गौश्च व्याघ्रश्च, गाय और व्याघ्र। लाभालाभौ लाभश्च अलाभश्च, लाभ और अलाभ। जया जयौ जयश्च अजयश्च, जय और अजय। धर्माधर्मौ धर्मश्च अधर्मश्च, धर्म और अधर्म। अर्थधर्मो अर्थश्च धर्मश्च, अर्थ और धर्म। राम श्यामो रामश्च श्यामश्च, राम और श्याम। अहोरात्र अहश्च रात्रिश्च, अह दिन और रात्रि। रतिकाश्वरोहम रतिकाश्च अश्वरोहश्च, रतिक और अश्वारोही। अहीनकुलम अहिश्च नकुलश्च, अहि और नकुल। देवदत्त यज्ञ दत्तो, देवदत्तश्च यज्ञदत्तश्च, देवदत्त और यज्ञदत्त। लक्ष्मण शत्रुघ्नो लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मान अपमानो मानम च अपमानम च, मान और अपमान। ठीक है बच्चों, आपका आज का ये चैप्टर पूरा हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो कल मैं आपको समझाऊंगी, फिर आपको करने हैं। ठीक है, अपने आप से खुद से मत कर लेना कि तुम लोग किताब में से टीक लो और भी करते जाओ। कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं ये मैं बताऊँगी, लेकिन आज का देखो एक बार। हमने आज कौन सा किया था, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से आपको बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में आप समानाधिकरण बहुव्रीहि की डेफिनेशन लिख करके उसके एग्जाम्पल, व्याधिकरण बहुव्रीहि की डेफिनेशन लिख करके उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तुल्येको बहुव्रीहि की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स, और उपमानवाचक बहुव्रीहि की क्या डेफिनेशन दी नहीं गई है, सिर्फ एग्जाम्पल दिए गए थे वो करना है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में द्वंद्व समास की आपको डेफिनेशन लिखनी है। और बच्चों जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं ये एग्जाम्पल्स आप लोग कंप्लीट करेंगे। आज का आपका ये होमवर्क है बच्चों। एग्जाम्पल्स पढ़ने और लिखने बहुत ज़रूरी है। नहीं लिखोगे, लिखने से तुम्हें डबल प्रॉफिट होगा। तुम इसको दोबारा पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा और समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो, ऑनलाइन है ना, तो हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में इस ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा हो कि यार समझ में नहीं आ रहा एक वीडियो के अंदर ही कैसे पढ़े। तो इस चीज़ को जब तुम दोबारा लिखने के लिए रिपीट करोगे ना तो तुम्हें और बेटर समझ में आएगा। ओके, 9th क्लास 10th क्लास जो वर्क मैंने दिया है वो आपको कंटिन्यू करना है। ओके, नाउ ओके, बाय।